अमृत वचन राधा स्वामी भाग पहला वचन 3। मानव हृदय में निष्कपट प्यार व दर्द पैदा करने व मालिक के अस्तित्व में पूरा विश्वास करने का सही हल संत मत यानी राधा स्वामी मत में है। राधा स्वामी मत आदर्शवाद में उतना विश्वास नहीं रखता जितना व्यवहारवाद में। आज की दुनिया में पुरानी टेकों और कृतियों के कारण एक जबरदस्त चुनौती विरुद्ध और निर्मल परमार्थ और धर्म के मानने वालों के समक्ष उपस्थित हो गई है। आज धर्म और धार्मिक व्यवस्था को प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बताया जा रहा है। विशेषकर नवयुगों में मालिक की हस्ती को नकारने की प्रवृत्ति पैदा हो गई है। हर चीज को आर्थिक दृष्टि से आंकना, केवल पाउंड सीलिंग पैंस में तोलना, प्रत्येक सामाजिक समस्या के लिए आर्थिक शोषण को ही जिम्मेदार ठहराना, यह दृष्टिकोण संतुलित नहीं है और परमार्थ में बाधक है। अतएव हर धार्मिक व्यक्ति को वास्तव में जो सच्चा खोजी और दर्दी परमार्थ का है, ये बात समझनी चाहिए कि इस प्रकार की प्रवृत्ति ना पनपने पावे। सच्चा धर्म और सच्चा मत इंसान को रूढ़िवाद नहीं सिखाता, संकीर्णता नहीं सिखाता। धर्म की वजह से आर्थिक शोषण नहीं होता, निराशावाद नहीं आता और ना ही कोई प्रगति रुकती है। आज भारत की संस्कृति और सभ्यता जिस किसी रूप में भी बची हुई है, वह केवल विशुद्ध धार्मिकता के कारण ही सुरक्षित है। यह अटूट सत्य है। इस प्राचीन संस्कृति से मालिक की आस्था को निकाल दिया जाए तो वैदिक संस्कृति से लेकर आज तक की हमारी संस्कृति का कोई महत्व नहीं रह जाता। अचरज की बात है कि दक्षिण का ब्राह्मण नंबूदरीपाद उत्तर के बद्रीनाथ धाम का पुजारी है। भारत का हर व्यक्ति चाहे उत्तर का हो या दक्षिण का, इसी संस्कृति धरोहर के कारण एकता के बंधन में बंधा हुआ है। ये बंधन है धर्म का बंधन यानी मालिक की आस्था का बंधन, यही मालिक की एकता है। इसी धार्मिक शक्ति को अगर अलग कर दिया जाए तो बिखराव पैदा हो सकता है। जैसे माला में से सूत निकाल दीजिए तो माला के सब दाने अलग हो जाएंगे और माला का रूप नहीं रहेगा। धर्म ने ही देश की रक्षा की है। पहले जमाने में धर्म के ऊपर राक्षसों का प्रकोप होता रहा और अब यह काल की चाल दूसरा रूप धारण करके आई, जिसे साम्यवाद कहा जाता है। साम्यवाद में धर्म को एक रोड़ा माना जाता है। यदि इनकी मानी गई तो इनके दोनों काम हो जाएंगे। यह देश जो एक सूत में बंधा हुआ है बिखर जाएगा और लोग बाग इस नए सिद्धांत की ओर खींचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद फैल जाएगा। लेकिन जिन लोगों को किसी भी प्रकार से मालिक के अस्तित्व में विश्वास है, उनको इन चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और इनसे डटकर टक्कर लेनी चाहिए। धर्म के नाम पर हो रहे सब आडंबरों को
तत्काल समाप्त करना होगा। मानव के लिए मानव हृदय में निष्कपट प्यार व दर्द पैदा करना होगा और मालिक के अस्तित्व में पूरा विश्वास उत्पन्न करना होगा। इन चुनौतियों का सही हल संत मत यानी राधा स्वामी मत में है, क्योंकि राधा स्वामी मत आदर्शवाद में उतना विश्वास नहीं करता जितना व्यवहारवाद में करता है। राधा स्वामी मत में प्रेम की महिमा गाई जाती है, इष्ट और इश्क की बात कही जाती है। जिन्होंने एक मालिक का इष्ट बांधा वह सब बराबर हो गए। सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल के चरणों में व्यास वालों ने भी इष्ट बांधा, दयाल बाग वालों ने भी इष्ट बांधा, स्वामी बाग वालों ने भी बांधा और पीपल मंडी वालों ने भी बांधा। तो उन सब की डोर काल से किसी कदर टूटकर दयाल के चरणों में जुड़ी। एक सत्संग की व्यवस्था बनाई गई। भिन्न भिन्न जाति, भाषा, वर्ग और देश के लोग इकट्ठा हुए और सब एक राधा स्वामी की स्तुति करते हैं, राधा स्वामी को दिल से चाहते हैं। राधा स्वामी उनके जान प्राण और हमदम हैं। तो उन सबको स्वाभाविक रूप से प्यार का रिश्ता हो गया और जहाँ पर प्यार का रिश्ता होता है वहाँ टूटती नहीं है, जुड़ती है। रिश्ता ए उल्फत की यारो खैर हो, तोड़ती जाती है दुनिया, जोड़ता जाता हूँ मैं। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने उस टूटे हुए तिनके को जोड़ने के लिए और दुनिया के बिखराववाद में एकता लाने के लिए स्वयं सतगुरु रूप धारण किया और ऊंचे से ऊंचे देश का वर्णन किया, जहाँ बेशुमार सुरतें सत्य पुरुष के रूप में लीला और विलास का एक रस आनंद लेती हैं। वह आनंद नित्य सवाया होता है, नित्य प्रति नवीन होता है और नवीन रस और मजा उनको मिलता है। धूमधाम नित्य होत सवाई, आनंद मंगल नित्य प्रति गाई। ऐसा देश रचा राधा स्वामी, निज भक्तन को करें विश्रामी। जब वे यहाँ संत सतगुरु रूप धारण करके आए तो उसी विलास का नमूना उन्होंने यहाँ खड़ा किया और उच्च कोटि की प्रेमी सुरतें मालिक के चरणों में रली मिली, सतगुरु के दर्शन, विलास और लीला में मगर रहीं। हुजूर महाराज के समय में तो यह पता नहीं रहता था कि कब रात हो गई और कब सुबह हो गई। प्रेम मगन जब मन हुआ, कौन गिने तिथि बार। ना समय मालूम, ना कौन सा दिन है यह मालूम, और ना यह मालूम कि छुट्टी बाकी है कि नहीं। रल मिलकर प्रेम, प्रीत और प्रतीत के साथ सच्चे परमार्थ के गायक समझदारी और साझेदारी के साथ चलते थे, एक दूसरे का दर्द समझते थे और सदैव बिना दिखावे के एक दूसरे की मदद को तैयार रहते थे। सत्संग में साम्यवाद और सौम्यवाद प्रस्तुत रहता था। संतुलित व्यवहार राधा स्वामी मत की सबसे बड़ी देन है। प्रेम पत्र में हुजूर महाराज ने संतुलन पर जोर दिया और कहा कि गृहस्थ में रहते हुए अपने दोनों काम करो, स्वार्थ और परमार्थ। जो गलत के समय या परेशानी के समय मालिक के चरणों में लगा रहा और जिसने उसको निज कर दया जानी, उसी ने साम्यवाद स्थापित कर लिया। हजूर महाराज ने ऐसे तरीके बताए जो व्यवहारिक हैं और इस जीव से बन सकते हैं। इसलिए सब झगड़े और झमेलों को छोड़कर जानना चाहिए कि संत मत की इस समय
इस समय जीता जागता मत है। अगर किसी को धर्म समझना है और विशुद्ध धार्मिक भावना देखनी है तो वह राधा स्वामी मत में देख सकता है और उसे गुरुद्वार पर जाकर हाजिरी देनी चाहिए। जो कुछ इस जमाने में चला हुआ है सब रूढ़िवाद है और वे लोग जो इस रूढ़िवाद में पड़े हैं वे इन आई हुई चुनौतियों का मुकाबला कतई नहीं कर सकते, ना वे जो उनके कहने पर चलते हैं। लेकिन तुम अगर संत मत में हो तो इन चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हो। पुरानी टेक, रूढ़िवाद, शंकाएं, अंधविश्वासों का परित्याग करके विशुद्ध धार्मिक भावना का परिचय दे सकते हो और संत सतगुरु की प्रीत के आश्रय एकता के सूत्र में बंधकर जग के बंधन ढीले कर सकते हो। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मोहि प्यारा लागे री, वाली आज्ञा मानकर सौम्यवाद का आदर्श प्रस्तुत कर सकते हो। प्राणी मात्र की सेवा, सबके लिए सद्भाव, गुप्त दान, अहंकार रहित शांत सेवा, दीनता और प्रेम के आश्रय सामाजिक विषमताओं को दूर किया जा सकता है और एक ऐसी सामाजिक क्रांति हो सकती है जिसका आधार समता हो। राधा स्वामी नाम धीरे धीरे एक क्रांति करेगा और एक ऐसे समाज की संरचना संभव होगी जिसका आधार प्रेम होगा और तभी प्रेम और सुख के भंडार में पहुंचना संभव होगा।